गौतम बुद्ध के आश्रम में एक शिष्य था जो 6 वर्षों से उनके सान्निध्य में रह रहा था। वह विनम्र था, बुद्धिमान था और उनके हर उपदेश को ध्यानपूर्वक सुनता था। परंतु उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, हे बुद्ध, आपके साथ मुझे 6 वर्ष हो गए। आपने कई शिष्यों को ज्ञान अर्जित करने और दूसरों को सिखाने के लिए ये भेजा, परंतु मुझे कभी कोई कार्य करने का अवसर नहीं दिया। क्या इसका अर्थ यह है कि मैं अभी तक योग्य नहीं हुआ? बुद्ध मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, क्या तुम्हें लगता है कि केवल बातें याद रखना ही ज्ञान है? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, हे बुद्ध, आपकी हर बात मुझे याद है। मुझे आजमाइए, मुझे एक बार मौका दीजिए। मैं दूसरों को आपके उपदेशों से मार्ग दिखा सकता हूं। बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, कल सुबह तुम पूर्व दिशा के गांव जाओ। वहां भिक्षा मांगना और लोगों को अपने ज्ञान से मदद करना। शाम को लौटकर मुझे अपने अनुभव बताना। शिष्य उत्साहित था। रात भर उसने बुद्ध के उपदेशों का मनन किया और अगले दिन सूर्योदय के साथ गांव की ओर रवाना हो गया। गांव पहुंचते ही उसने भिक्षा मांगनी शुरू की, परंतु लोग उसकी बातों को अनसुना करने लगे। कुछ ने अपशब्द कहे तो किसी ने दरवाजा ही बंद कर लिया। एक व्यक्ति ने भिक्षा दी, पर उसे जमीन पर फेंकते हुए कहा, उठा लो। शिष्य ने धैर्य रखने की कोशिश की, परंतु अंततः एक समूह ने उसका मजाक उड़ाया और उसे धक्का दे दिया। वह चोटिल हो गया। शाम को वह आश्रम लौटा, हताश और गुस्से से भरा। उसने बुद्ध से कहा, वे लोग अज्ञानी और निर्दयी हैं। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर वे सुनना ही नहीं चाहते। कृपया मुझे किसी और गांव में भेजिए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने एक अन्य शिष्य को बुलाया और उसी गांव में जाने को कहा। अगले दिन वह शिष्य गांव गया। उसके साथ भी वही व्यवहार हुआ। लोगों ने उसे अपशब्द कहे और पत्थर फेंके, परंतु उसने शांतिपूर्वक सब सहा। जब एक माँ ये अपने बीमार बच्चे के लिए रो रही थी, तो उसने जंगल से जड़ी बूटियां लाकर बच्चे का इलाज किया। जिस व्यक्ति ने पहले उसे अपमानित किया था, उसने गांव वालों को समझाया और अंततः सभी ने उसकी मदद स्वीकार की। गांव वालों ने उससे माफी मांगी और उसे धन्यवाद दिया। शाम को वह आश्रम लौटा और अपनी कहानी सुनाई। पहला शिष्य यह सब सुन रहा था। उसकी आंखें भर आईं। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे बुद्ध, मैंने समझ लिया कि ज्ञान केवल याद करना नहीं, उसे जीना है। मैं अभी दूसरों को सिखाने योग्य नहीं हूं। बुद्ध बोले, जब तक तुम स्वयं को नहीं बदलोगे, तब तक तुम दूसरों को नहीं बदल सकते। बाहर की दुनिया वही दिखती है जो तुम्हारे भीतर होती है। ज्ञान को पहले अपने जीवन में लाओ, तभी वह दूसरों तक पहुंच सकेगा। शिष्य ने सिर झुका लिया और समझ गया कि ज्ञान सिखाने से पहले उसे उसे जीना होगा।